इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बलदतम मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियामि बअद रमज़ान सियामु शहरिल्लाहिल मुहर्रम। बहुत ही नसीबावर हाज़िरीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हर तरह की तारीफ़ात व तौसीफ़ात उस वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक़ व ज़ेबा हैं, जिसने हमें पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिसका नाम नामी इस्म गिरामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाज़िरीन किराम, हम लोग नए इस्लामी हिजरी साल में दाखिल हुए हैं। आज का खुतबा इंशाअल्लाह इसी ताल्लुक़ से होगा और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह अय्याम जिनसे हम गुज़र रहे हैं, रात दिन जिनसे हम होकर के गुज़रते हैं, आया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दिनों के बारे में हमसे पूछेगा या बस यूं ही हम इस दुनिया में आए हैं, कुछ दिन ज़िंदा रहेंगे
फिर मौत के और फना के घाट उतर जाएंगे। हाज़िरीन किराम, एक मुसलमान होने के नाते सबसे पहली चीज़ जिसका हमें अपने ज़हन में रखना है वह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो ये औक़ात दिए हैं यह हमारे लिए एक अमानत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन औक़ात को हमें अमानत के तौर पर अता किया है, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन हमसे पूछेगा और ये सवाल करेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें एक लंबी उम्र अता की थी, तुमने इस उम्र को किन चीज़ों में खपाया। चुनांचे मशहूर हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लन तज़ूला क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन्हु अर्बा, कि इंसान के कदम मौत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास से उस वक्त तक नहीं हिल सकते जब तक के उससे 4 चीज़ों के बारे में ना पूछ लिया जाए। उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी होगी कि अन उम्र ही, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे एक लंबी उम्र अता किया था, फ़ीमा अबला, और इस उम्र को उसने किन चीज़ों में खपाया, किन चीज़ों में खर्च किया। हमें मालूम है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग औक़ात की कदर नहीं करते हैं। यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इस्नान कसीरुम मिनन्नास, इस्नान मक़बूततान कसीरुम मिनन्नास, कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ताल्लुक़ से लोग अक्सर गफलत के शिकार हैं। अक्सर लोग जिन चीज़ों के ताल्लुक़ से गफलत बरता करते हैं, उनमें से पहली चीज़ सेहत और तंदुरुस्ती है। अगर इंसान तंदुरुस्त होता है तो उसे सेहत की और तंदुरुस्ती की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी बीमार के पास जाएं और तंदुरुस्ती के ताल्लुक़ से उससे सवाल करें, सेहत के ताल्लुक़ से उससे पूछें, तो आपको मालूम चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो तंदुरुस्ती दी है, सेहत दी है, ये कितनी बड़ी नेमत है। इसी तरह से फराग यानी फ़ुर्सत के औक़ात, खाली औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अगर अता किए हैं तो यह आपके लिए एक नेमत गैर मुतरक़्क़बा है, आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। आप इस नेमत को कदर करें और अल्लाह की इबादतों के अंदर इन औक़ात को लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा रेज़ हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाजिर होकर के अपने गुनाहों पर नादिम हों, शर्मिंदा हों, अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगें। चुनांचे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में, जो मुअत्ता इमाम मालिक की रवायत है, इरशाद फरमाया कि इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। इंसानों को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाते हुए कहा कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। उनमें से शबाबक क़ब्ल हरमिक, एक चीज़ क्या है, बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी को गनीमत समझो। इंसान अक्सर क्या होता है, बुढ़ापा जब बूढ़ा हो जाता है तो मस्जिद को लाजिम पकड़ लेता है, या बूढ़ा हो जाता है उस वक्त आकर के सोचता है कि चलो अब हम मस्जिद में चलते हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जा कर के इबादत करते हैं, क्योंकि अब मौत का वक्त करीब आ चुका होता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट और ये नज़रिया बताते खुद बहुत ही मज़ाक़खेज़ है, इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवानी की इबादत को जिस कदर मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम करार दिया है, बुढ़ापे की इबादत को अहमियत हासिल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की निशानदेही फरमाई है, और अल्लाह के प्यारे रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इस बात की ताकीद फरमाई है कि इंसान को मौत कब आ जाए यह खुद इंसान को भी नहीं पता होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मौत की हकीकत से आशना है। इंसान अगर बहुत बड़े महल्लात में बना ले, कारून और हामान जैसा इंसान जिनमें से बाज़ के पास इतनी दौलत थी
कि उसके दौलत के चाबियों को उठाने के लिए एक जमात चाहिए होती थी, और बाज़ ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखने के लिए इतने बड़े बड़े महल्लात बनाए कि ऊपर से जा कर के देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस हालत में है। लेकिन और नमरूद जो दुनिया का सबसे बड़ा जाबिरो काहिर था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको मौत से दो चार किया, और ऐसी मौत से दो चार किया कि उसके नाक में एक मच्छर घुस गया, और जब दुनिया का ये जालिम बादशाह ये मच्छर जा कर के उसके दिमाग में फड़फड़ाता था तो उसके सर पे जूते बरसाए जाते थे, तो उसे सुकून हासिल हुआ करता था। कहने का मतलब यह है कि मौत हर इंसान को आनी है, और हर इंसान को चाहिए कि वह अपनी ज़िंदगी ही में मौत की तैयारी करे। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादतें करे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून लौ लम तुज़निबू लज़हब अल्लाहु बिकुम, कि तुम में से हर शख्स गुनाहगार है, और तुम में से हर शख्स गुनाहगार है, लेकिन इंसानों में सबसे बेहतर गुनाहगार वो लोग हैं जो गुनाहों के सरजद होने के बाद फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास लौटते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास वापस आते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। एक हदीस में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लौ लम तुज़निबू लज़हब अल्लाहु बिकुम, कि अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इस दुनिया से ख़त्म फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया से तुमको उठा लेगा और तुम्हारे बदले ऐसी कौम को इस दुनिया में बपा करेगा, ऐसी कौम को इस दुनिया में भेजेगा जो गुनाह करेंगे, अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उन्हें माफ़ करेगा। हाज़िरीन कराम, कहने का मकसद यह है कि इंसान से गुनाह का सरजद होना ये कोई मायूब चीज़ नहीं है। इंसान निस्यान और ख़ता से मुरक्कब है, इंसान की सरिश्त में और फितरत में गलती करना है, लेकिन मायूब चीज़ यह है कि इंसान ख़ताओं के सरजद होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ना पलटे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी ना मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इबादतें न करें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को इस दुनिया में क्यों बपा किया है, क्यों पैदा किया है, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, हमारी खिलकत का मकसद क्या है। हमारी खिलकत का वाहिद और वाहिद मकसद यह है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों को, जिन्नातों को सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के तहत पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें, मुझे पूजें, मेरे सामने अपना सर झुकाएं। बहुत सारे मुफस्सिरीन ने कहा है कि लियअबुदून यानी लियुवहिदून, मुझे एक जाने, मेरी तौहीद का इकरार करें, मेरी तौहीद रुबूबियत का, तौहीद उलूहियत का, तौहीद अस्मा व सिफ़ात का, जितने भी अशकाल हो सकते हैं, तमाम तौहीद का एतराफ़ करें। बहरहाल इंसानियत की खिलकत का, इंसानियत की पैदाइश का मकसद यही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर झुकाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें, अल्लाह को छोड़ करके किसी के सामने अपने सर को न झुकाएं, किसी के सामने अपनी ज़रूरतों को पेश न करें। हम अपने सामने हमेशा असलाफ़ कराम और साहब कराम की ज़िंदगी को उसवा रखें और ये माने समझें कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की ताकीद की है कि हमें कोई भी ज़रूरत जब अल्लाह से मांगनी हो तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें। साहब कराम को देखें कि घोड़े पर जा रहे होते हैं, उनका कोड़ा अगर गिर जाया करता था तो घोड़े से उतर करके उसे अज़ खुद उठाया करते थे, किसी दूसरे से उसे नहीं मांगा करते थे। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि हम नए इस्लामी हिजरी साल में दाखिल हुए हैं। इस मौके से हम में से हर शख्स को अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से एक बनिया होता है, एक ताजिर होता है, आपने देखा होगा कि रात के वक्त जब वो सोने जाता है तो दिन भर जो कुछ तजारत करता है, जो कुछ बिजनेस करता है, उसका बारीकी से हिसाब लगाता है, देखता है कि उसके गल्ले में कितना पैसा था, कितना नफ़ा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसने कितना कमाया, किस तरह से वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है, किस तरह से वो अपने पैसे में इजाफा कर सकता है। एक जो बनिया होता है और एक होशियार ताजिर होता है वो हमेशा
अपनी तजारत को फ़रोग़ देने के लिए कोशा होता है। हम मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है कि वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अगर कोई शख्स मज़हब इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मज़हब अख्तियार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मज़हब को हरगिज़ पसंद नहीं करेगा या कबूल नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अगर कोई दीन काबिल कबूल है तो मज़हब इस्लाम है। हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस बात की ताकीद फरमाई है कि हम अपने आमाल का जायज़ा लें, हम अपने आमाल का जायज़ा लें, हम अपना मुहासबा करें, हम अपने नफ्स को टटोलें, हम अपने आप अंदर झांक करके देखें कि ये औकात जो हमारे पास से गुज़र रहे हैं, रोज़ बरोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उमर उम्मती मा बैन 70 इला 60, कि मेरी उम्मत की उम्र जो है वो 60 से 70 साल के माबैन हुआ करेगी। और अक्सर हम देखते हैं कि हम में से जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 और 70 के माबैन ही जिया करते हैं। उनकी ज़िंदगी 60 और 70 के दरमियान हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 60 और 70 साल की जो ज़िंदगी अता की है, हम इस ज़िंदगी का जायज़ा लें, सोचें कि हमने क्या कुछ कमाया है, क्या कितनी नेकियां की हैं, कितने गुनाह किए हैं। हम सुबह उठे हैं, क्या हमने किसी को सलाम किया, क्या हमने किसी के हक तो नहीं मारे, किसी को तकलीफ़ तो नहीं दी, किसी का माल तो नहीं हड़पा, किसी के अमानत में ख़यानत तो नहीं की। हम अपना जायज़ा लें, हम देखें कि हमने किस हद तक फ़राइज़ की अदायगी की है, हमने सुनन पे किस हद तक अमल किया है, हमारे चेहरे पर दूसरों को देख करके कितना मुस्कान आया है, हमने कितने लोगों को देख करके अपने मुंह को बिसोर लिया है, हम कितने लोगों के सामने बैठ करके उनके हालात को जाना है, समझा है, हमने कितनी बेवाओं के पास जा करके उनके दुख दर्द को समझा है, हमने कितने रिश्तेदारों को फ़ोन करके उनके हालात को समझा है। अगर हमारे सवालात के अक्सर जवाबात इस बात में होते हैं, हाँ में होते हैं, तो समझ जाइए कि हमारे शब रोज़ अच्छे ढंग से गुज़र रहे हैं, हमारे दिन और रात अच्छे ढंग से गुज़र रहे हैं। लेकिन अगर अक्सर सवालात के जवाबात नफ़ी में होते हैं, अक्सर सवालात के जवाब नहीं में होते हैं, तो हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, कि अपना जायज़ा लो कब्ल इसके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा जायज़ा ले। अपना हिसाब किताब रखो, देखो कि तुमने जो नेकियां की हैं, ऐसा तो नहीं कि नेकियों का पलड़ा बुराइयों के पलड़े से कहीं भारी है। तुम उठते ही ऐसा तो नहीं कि तुम दूसरे के हुकूक को हक तलफी के बारे में सोचते हो, दूसरे के हुकूक को दबाने के बारे में सोचते हो। ऐसा तो नहीं कि तुम सुबह उठते ही नाच गानों में लग जाते हो, सुबह उठते ही दूसरों को किस तरह से सताया जाए इसके ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद हो जाया करते हो। अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें अपने अहवाल को सुधारने और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्योंकि कल जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाओगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे पूछेगा कि तुम्हें मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन कौन है, अगर तुम्हारे आमाल व किरदार, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे शब रोज़ किताब व सुन्नत के मुताबिक नहीं गुजरे होंगे तो उस मौके से तुम नाकाम होगे, खाइब व खासिर होगे। तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपना सर नहीं दिखा पाओगे। और जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हौद कौसर पे तशरीफ़ ले जाओगे तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से ये कह करके तुमको दूर फरमा देंगे कि सूक़न लिमन गय्यर आबादी, कि वो लोग हमसे दूर भाग जाएं, वो हमसे परे हो जाएं, हमसे हट जाएं जिन्होंने मेरे बाद मेरी शरीयत को तब्दील कर दिया, मेरे दीन को, मेरी लाई हुई शरीयत को नहीं अपनी ज़िंदगी में नाफिज किया। बहरहाल नया इस्लामी साल है, 1445 के अंदर हमने कदम रखा है। हम नए उमंग, नए जोश, नए वलवले और नए सोच के साथ जाएं और ये सोचें कि ये अय्याम जो हमारे सामने आने वाले हैं, इंशाअल्लाह पिछले अय्याम में हमने जो गुनाह किए होंगे हम उनसे तायब होंगे, हम उनसे तौबा करेंगे, जो हमसे गलतियां हुई होंगी उनसे माफ़ी मांगेंगे, हम उनके सामने
हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाजिर होकर के रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन आइंदा कल ये जो साल होगा इंशाअल्लाह हम ये साल नेकियों से भरपूर होगा, भलाइयों से भरपूर होगा। अगर हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ तो यकीन जानिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी खुश होगा और हमारी ज़िंदगी का मकसद भी कामयाब होगा। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है, अगर हम बस जानवरों की तरह से जी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद यह है कि किसी तरह से ये 60 और 70 साल जो ज़िंदगी है हम गुजार ले जाएं, तो यकीन जानिए कि हमने अपनी पैदाइश के मकसद को नहीं जाना है। आप तसव्वुर कीजिए, आप सोचिए कि अबू बकर सिद्दीक़ जैसा इंसान जब जंगलों में जाया करता था, घास फूस को देख करके ज़ारो कतार रोया करता था। वो जिसको सिद्दीक़ अकबर का खिताब मिला था, वो जंगलों में जाता था, घास को देख करके रोया करता था और कहा करता था कि काश में घास होता, बकरियां मुझे चर जाया करती, जानवर मुझे चर जाते और कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मुझे हिसाब देने की ज़रूरत पेश नहीं आती। वो उमर इब्न खत्ताब जिनके ताल्लुक़ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौक़ों पर बेशुमार गवाहियाँ दी हैं, उसकी भी हालत इसी सिद्दीक़ अकबर जैसा हुआ करती थी। आप तसव्वुर कीजिए उस्मान गनी को, जिनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके अक़्द में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियाँ आई थीं। उनकी हालत ये थी कि जब किसी कब्रिस्तान में जाते, कब्र को देखते, ज़ारो कतार रोया करते थे, इस कदर रोया करते थे कि आंखों से आंसू निकल निकल करके, दाढ़ियों से गुजर गुजर के ज़मीन तर हो जाया करती थी। और जब लोग पूछते थे कि आपके सामने जन्नत का तज़किरा होता है, जहन्नम का तज़किरा होता है, आपके सामने दोज़ख का तज़किरा होता है, आपके सामने जन्नत का जिक्र किया जाता है, आप इस कदर नहीं रोते हैं, लेकिन कब्र के पास से आप गुजरते हैं तो आपकी हालत दिगरगुं हो जाती है, आप बहुत परेशान हो जाते हैं। माजरा क्या है? तो फिर उस्मान गनी कहा करते थे कि अल क़ब्र अव्वल मंज़िलतिन मिन मनाज़िलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत के मनाजिल में से पहला मंजिला है, पहली मंजिल है। इंसान अगर पहली मंजिल में कामयाब हो गया तो बाद के मंजिलों में, बाद के दर्जात में, बाद के मनाजिल में कामयाबी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स पहले मंजिल में ही नाकाम हो गया, नाकाम व नामुराद हो गया, तो बाद के अदवार में, बाद के मरहलों में उसकी कामयाबी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। क्या हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारे अंदर कभी ऐसा तसव्वुर आता है? क्या हम कभी अल्लाह के सामने रोते हैं? कभी हम अकेले में झाँक करके, रात की तन्हाइयों में झाँक करके, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया था, अगले और पिछले सभी गुनाहों को माफ़ कर दिया था। फिर भी वो सैयदे उल्दे आदम, यानी जो इंसानों का सरदार था, जिस जैसा इस दुनिया में ना कोई पैदा हुआ और ना क़यामत की सुबह तक उस जैसा कोई पैदा होगा, उस नबी की हालत ये थी कि वो नबी रात में जाग करके तहज्जुद की नमाज इस कदर पढ़ा करता था, इस कदर तहज्जुद का एहतमाम किया करता था कि उसके कदमों में वरम और सूजन आ जाया करता था, उसके कदम सूज जाया करते थे। सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इस कदर परेशान होने की क्या ज़रूरत है? इतनी तहज्जुद और इतनी नमाज़ें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके अगले और पिछले गुनाहों को तो माफ़ कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या जिस अल्लाह ने मेरे साथ इतना उपकार किया है, इतना एहसान किया है, मेरे साथ इतने एहसानात उसके हैं, मैं उसके लिए रात में जाग करके नमाज़ें न पढ़ा करूँ? हाज़रीन किराम, आप तसव्वुर कीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके अगले और पिछले सभी गुनाह माफ़ थे, उसके बाद भी वो रात की तारीकियों में उठ करके नमाज़ पढ़ा करते थे। हम अपना जायज़ा लें कि हम में से कितने लोग रात की तन्हाइयों में उठ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, नमाज तो दूर की बात, दुआएं किया करते हैं, अल्लाह के सामने हाथ उठाया करते हैं। जबकि अल्लाह की शान ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर सहर के वक्त आसमान दुनिया पे तशरीफ़ लाता है, आसमान दुनिया पे तशरीफ़ लाता है और हमसे कहता है कि अला हल मिन मुस्तग़फ़िरिन अग़फ़िर लहू,
कि क्या तुम में ऐसा कोई शख्स है जो मुझसे बख्शिश तलब करे, मैं उसको बख्श दूं। हल मिन मुस्तरज़िक़िन अर्ज़ुक़हु, कि क्या तुम में ऐसा कोई शख्स है जो मुझसे रोज़ी मांगे और वो मैं उसको रोज़ी अता कर दूं। हल मिन मुस्तग़फ़िरिन अग़फ़िर लहू, कि क्या तुम में ऐसा कोई शख्स है जो मुझसे दुआएं मांगे और मैं उसकी दुआओं को कबूल कर लूँ। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन अहकामात को समझें, हम कबूलियत दुआ के औकात को समझें, जानें और उस पर अमल करें, ताकि हम कल जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जाएं तो कामयाबी और हम कदम बोसी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जाएं तो हम वहाँ सुरखरू हो सकें। और ऐसा ना हो कि अगर हम जानवरों की तरह से इस मुख्तसर सी दुनिया जिसकी हैसियत कुछ भी नहीं है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका मिनहा काफिरन बिशै, कि अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी काफिर को, किसी हिंदू को, किसी क्रिश्चन को, किसी दूसरे यानी इस्लाम जो नहीं मानते उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक घूंट पानी भी मैसर न करता। दुनिया की हैसियत यह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबे कराम के साथ एक मरी हुई बकरी के पास से गुजरे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को मुखातब करके कहा कि क्या तुम में से कोई शख्स इसको 1 दीनार में ख़रीदना पसंद करेगा? सहाबे कराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये मरी हुई बकरी है और मरने के बाद भी इसके अंदर एक दूसरी ऐब यह है कि इसकी कान कटी हुई है, इसको तो कोई फ्री में नहीं लेना चाहेगा, इसको कोई मुफ्त में भी नहीं लेना चाहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यही दुनिया की हैसियत है। दुनिया की हैसियत इस बकरी की तरह से है। जिस तरह से तुम्हारे काम की ये बकरी नहीं है और मरने के बावजूद भी इसके अंदर एक ऐब यह है कि इसकी कान कटी हुई है, वही हैसियत ये तुम्हारी दुनिया की है। आज हम देखें, अपने अंदर गौर करें कि दुनिया के पीछे किस कदर शुक्र बेबहार बने हुए हैं। हमने पूरा अपना हम और हम दुनिया को बना लिया है, जबकि दुनिया की हैसियत क्या है। आज अगर आपकी आंख बंद हो गई तो आप अपने साथ किस चीज़ को लेकर के जाएंगे? अगर आपने हरामकारी के ज़रिए से माल कमाया है तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि आपकी आल औलाद यही ना खाएगी कमाएगी। इससे ज़्यादा आपको कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम में से कोई भी शख्स समझने के लिए तैयार नहीं है। हर शख्स दुनिया के पीछे शुक्र बेबहार बना, यानी ऐसा ऊँट जो कि पागल हो, जो कि पगहा में न बंधा हुआ हो, उसकी तरह से भागे जा रहा है दुनिया के पीछे। उसको अल्लाह का कोई खौफ नहीं, अल्लाह का कोई डर नहीं, बस किसी भी तरह से दुनिया। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बता दिया था कि अगर इंसान के पास सोने का एक पहाड़ हो तो फौरन ये ख्वाहिश करेगा कि काश दूसरा भी एक सोने का पहाड़ उसके पास हो जाए। सोचने की ज़रूरत है, तसव्वुर करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने दीन इस्लाम की जो बातें बताई हैं, उस पर अपने दीन को, अपने आप को ढालने की ज़रूरत है, ताकि कल जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे पूछे माल के बारे में कि अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु, कि माल तुमने कहाँ से कमाया, कहाँ से पाया, कहाँ खर्च किया, तो हम उसका जवाब दे सकें। इल्म के बारे में कि कितना हासिल किया, किन चीज़ों पे इल्म को खपाया, कहाँ कहाँ इल्म को लगाया। जब ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे पूछे तो आप जवाब दे सकें, बता सकें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने इन चीज़ों का जवाब दे सकें। अगर आप जवाब नहीं दे सके तो यकीन जानिए कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कभी भी सुरखरू और कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम दीन इस्लाम की तरफ पलटें, शरीयत को अपने दांतों से पकड़ लें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ों को छोड़े जा रहा हूँ, किताब और सुन्नत रसूल। कुरान और हदीस पर ही अपनी ज़िंदगी को गुजारो, कुरान और हदीस को अपनी ज़िंदगी का मेयार समझो। जिन चीज़ों के ताल्लुक़ से कुरान और हदीस में लिखा है कि इसको करो, बस उसी को करो, और जिन चीज़ों से लिखा है कि बस इससे रुक जाओ, उससे बाज रहो। यही तुम्हारी कामयाबी की और तुम्हारी कामरानी की गारंटी है। इसके अलावा अगर तुम जानवरों की तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कभी भी जवाब नहीं दे सकोगे। ज़रूरत इस बात की है
कि हम होश के नाखून लें, अपने शब रोज़ को सुधारें, अपने हर कदम का जायज़ा लें और ये कोशिश करें, ये सोचें कि इस नए साल की मुनासबत से हम अपने अहवाल को दुरुस्त करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारे अल्लाह तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फरमा। बारे अल्लाह जब तक ज़िंदा रख, दीन इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब तुम वफ़ात दे ईमान की हालत में वफ़ात दे। बारे अल्लाह हम में से जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। बारे अल्लाह हम में से जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी का सामान मुहैया फरमा। बारे अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान मज़लूम हैं, मक़हूर हैं, उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो उन्हें इज़्ज़त व सतोत अता फरमा। आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।